है। एनटीए ने रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट के आधार पर ही अब काउंसलिंग होगी। लिस्ट में उन बच्चों के नाम हटा दिए गए हैं जिन पर परीक्षा में धांधली का आरोप था। ऐसे छात्रों की संख्या 155 थी, जबकि इस लिस्ट में 1567 बच्चों को जोड़ा गया है। अशोक सिंह जी, जब से नीट का रिजल्ट आया था उसके बाद दो ही चीज़ों का इंतजार उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा था जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। एक तो पहला ये कि परीक्षा रद्द होती है या नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था पिछले दिनों। दूसरा ये था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। अब तो रिवाइज रिजल्ट भी आ गया है, अब काउंसलिंग भी शुरू होगी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको जरा डिटेल में बताइए। जी, धन्यवाद। देखिए, पहले जो आदित्य ने कहा, एक दो चीजों को मैं ठीक करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 1567 बच्चों के रिजल्ट दिख रहे हैं, एरर आ रहा है। अभी सारे बच्चों के रिजल्ट आ गए, हमने कई बच्चों के रिजल्ट चेक किए हैं, ठीक। तो सब बच्चे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि देखिए, दो तरह के मार्क्स दिए गए थे। एक था ग्रेस मार्क्स, जो कि टाइम लैप्स के लिए दिया गया था, उसको एनटीए ने ऑलरेडी ठीक कर दिया था। उसके बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आया था। ये जो तीसरी बार रिजल्ट आ रहा है, इसमें ये हटा रहे हैं बोनस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स वो था जिनको टाइम कम मिला था, जिसके लिए एनटीए ने अपना एक फॉर्मूला क्लैट 2018 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए दे दिया था। उस एरर को ऑलरेडी ठीक कर लिया गया है। अब जो अभी ठीक किया जा रहा है वो है बोनस मार्क्स का। ये बोनस मार्क्स फिजिक्स के एक सवाल के को लेकर था, हाँ। जिसमें दो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों के स्थिति में एनटीए ने मार्क्स दे दिए थे। तो ये 4 लाख बच्चों के रिजल्ट पे असर डाल रहा है। कुछ बच्चों के रैंक ऊपर भी हो रहे हैं और कुछ के नीचे भी हो रहे हैं। जिनको इस बोनस मार्क से फायदा मिला था उनके रैंक नीचे भी जा रहे हैं, और जिनको इसका फायदा नहीं मिला था उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जो अभी हमने करीब 100 अच्छा बच्चों सर, के तो एक चीज मार्क्स। मुझे और बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि बोनस मार्क्स वाला वो क्वेश्चन नंबर 19 था, उसमें ऑप्शन दो थे, नंबर 2 और नंबर 4 दोनों लोगों को ठीक लग रहे थे। लेकिन जिन्होंने कुछ मार्क ही नहीं किया उसमें, इस डर से कि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, उनका कुछ होगा? कुछ नहीं, उनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो 2 या 4 किया था, तो जिनका 4 है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने 2 मार्क किया था और उन्हें 5 नंबर का फायदा हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने 2 मार्क किया है तो एक्चुअली उन्हें अब -1 मिलेगा, क्योंकि ये गलत हो गलत गया। ऑप्शन हो गया। अब ये उनका रॉन्ग आंसर हो गया, तो उन्हें पेनल्टी का -1 मिलेगा, और एक्चुअली उन्हें मिला हुआ था +4। तो इनफैक्ट उनके जो नंबर पे असर होगा वो -5 हो जाएगा। तो ऐसे सारे ही स्टूडेंट जिन्होंने 2 टिक किया था उन्हें -5 हो रहा है। तो उनके जो रैंक हैं वो गिर रहे हैं 2-3 हजार। जिस पोजीशन पे भी अगर किसी का 50,000 रैंक था तो अब वो 52,000 रैंक पे आ गया अच्छा, है। 4-5 इस नंबर तरह से का। इतना फर्क आ जाएगा कि मतलब रैंकिंग में 2-2.5 हजार जी तक का अंतर आ जाएगा। जी जी जी। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कुछ बच्चों को फायदा भी हो रहा है। फायदा किनको हो रहा है? जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो जनरल कैटेगरी के लिए 164 था, अब वो ऑलरेडी 2 मार्क्स नीचे आके 162 हो गया है। तो ओके। वैसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के थे और 162 या 163 के कारण क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, अब वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST ऐसे, ईडब्ल्यूएस मैंने यहाँ पे गलत बोला है, ओबीसी, SC और ST, जी। ये 3 ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 129 था, अब वो शिफ्ट होकर नीचे 127 हो गया। तो जो स्टूडेंट ओबीसी, SC ST हैं और उन्होंने 127 या 128 स्कोर किया था और वो अब तक नॉट क्वालिफाइड थे, अब वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उनको ये बेनिफिट हो रहा है। तो नीचे पे ये असर हो रहा है, और ऊपर में ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक 26,000 27,000 था, वो अब 24,000 25,000 पे आ रहे हैं। तो वो थोड़े सेफर पोजीशन में आ गए हैं और उन्हें ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट मिल जाएगी। अच्छे तो कॉलेजेस ये मिलने की संभावना भी ओवरऑल। रहेगी ऐसे में। जी जी जी। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है। और जो ये डिसीजन लिया गया है, ये एक्चुअली एक सही डिसीजन है। क्यों मैं इस बारे में बता रहा हूं? क्योंकि ये भी एक पैटर्न हो गया था। हर साल एनटीए किसी न किसी एक आध क्वेश्चन के लिए डिस्प्यूट होता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्प्यूट करते थे, बच्चे चैलेंज करते थे, और फिर एनटीए उस प्रेशर में आकर बोनस मार्क्स देता था। तो ये बोनस मार्क्स देने का भी एक रिवाज बन गया था।
जो जी। हर साल चल रहा था। हर साल बच्चे सोचते थे कि एक आध क्वेश्चन के लिए तो बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है और हमेशा जब आप क्वेश्चन पे आप खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नया सिलेबस, पुराना सिलेबस नहीं। आईआईटी के जो प्रोफेसर्स ने कहा है वो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ये नए और सिलेबस और पुराने सिलेबस की बात नहीं। तो प्रेशर में ठीक है। आके बोनस मार्क्स जो देने का सिस्टम था, तो वो आगे इन फ्यूचर भी ना हो तो अच्छा रहेगा। अब रह गया, अब एक चीज अभी भी है इस एग्जाम पे, वो है पेपर लीक का मामला। तो जैसा हम्म। आपने कहा 155 बच्चों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और आगे भी सीबीआई अपना कार्रवाई करते रहे और जो बच्चों को भी इसका फायदा मिला है उसको इससे बाहर करे। और अभी किया जा सकता है क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस कोई एक राउंड का नहीं है। बिल्कुल। ये काउंसलिंग प्रोसेस लंबा है। आप अगर पहले राउंड में कोई बच्चा गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए कोई सीट पा भी जाता है, तो आप उसे आगे के राउंड से बाहर कर सकते हैं हम्म। और ठीक है। उस सीट को दूसरे तीसरे राउंड में जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको दिया जा सकता है। तो अगर वो भी सीबीआई करे और 1 महीने उस पे मेहनत से काम करके जितने सारे स्टूडेंट जिनको इसका फायदा मिला उसको बाहर कर दे, तो एग्जाम के ऊपर में बच्चों का जो विश्वास है वो जी। बढ़ेगा और अगले साल से तो इस एग्जाम को शुरुआत से ही बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। ठीक। जो सेंटर्स हैं उसको सही से दिया जाए, क्वेश्चन का जो फ्लो हो रहा है, जो लॉजिस्टिक है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसका ध्यान में रख के जब ये एग्जाम होगा तो ये बच्चों के पेरेंट्स के मन में भी भरोसा बढ़ाएगा। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए कि क्या